नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बहस के दौरान एक विवादित घटना ने सबका ध्यान खींच लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद नीरज शेखर को बुरी तरह लताड़ते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। यह बहस उस वक्त शुरू हुई जब खड़गे जी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर बोल रहे थे। जी हाँ, और उसी दौरान नीरज शेखर ने उन्हें बीच में टोक दिया। इस पर खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नीरज शेखर को सख्त शब्दों में कहा, तेरे बाप का भी मैं ऐसा ही साथी था। जी हाँ, उसे लेकर घूमा, चुप 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 बैठे और चुप बैठे। खड़गे का यह बयान न केवल सदन में बैठे सभी नेताओं को चौंका गया, बल्कि यह उनके और नीरज शेखर के बीच पुराने संबंधों की भी ओर इशारा करता है। जी हाँ, नीरज शेखर के पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का कांग्रेस से भी करीबी रिश्ता था और यह अब एक राजनीतिक संदर्भ बन गया है। खड़गे और शेखर के बीच का यह विवाद अब एक नई बहस को जन्म दे सकता है, जिसमें पुराने राजनीतिक संबंध और वर्तमान राजनीति के बीच कड़ी खिंचाव को महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, इस दौरान खड़गे ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर भी जमकर हमला बोला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस दौरान विकास, रोजगार, किसान कल्याण और संघीय ढांचे पर सरकार पूरी तरह विफल रही। जी हाँ, खड़गे ने खासकर रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता देते हुए सरकार पर बेरोजगारी की बढ़ती दर को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जी हाँ, इसके साथ ही खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि वह संविधान के कारण केंद्रीय बजट पेश करने में सक्षम है, न कि मनुस्मृति के कारण। जी हाँ, यह बयान वित्त मंत्री और केंद्र सरकार दोनों को सीधा चुनौती देता है। जी हाँ, और खड़गे की तरफ से सत्ता के खिलाफ कड़ी से कड़ी टिप्पणी थी। खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री पर भी हमला बोला है, यानी कि अमित शाह की हालिया BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी की भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। जी हाँ, उनका इस संदर्भ में कहना था कि अमित शाह की ये टिप्पणी अम्बेडकर जैसे महान नेता का अपमान है और उनके लिए यह एक बड़ा अपमान था। जी हाँ, खड़गे ने सरकार से कहा था कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि इस अपमान की जिम्मेदारी ली जा सके। इस घटनाक्रम ने संसद का माहौल और भी ज्यादा गर्मा दिया है। खड़गे के बयान और सरकार पर किए गए हमलों से साफ है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्ष का विरोध और भी ज्यादा तेज हो सकता है। खड़गे की इस आलोचना से यह भी संकेत मिलता है कि कांग्रेस आगामी चुनावों में एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ सकती है। जी हाँ, बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने खड़गे के तीखे शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया है और चुप रहे हैं। हालांकि इस घटना ने उनकी और खड़गे के बीच के रिश्तों को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। जी हाँ, नीरज शेखर का सन्नाटा और खड़गे का गुस्सा भरा रुख राजनीति के नए रंग को सामने लाता है। इस घटना के बाद यह देखना होगा कि क्या खड़गे और नीरज शेखर के बीच ये विवाद और बढ़ता है या फिर संसद में इस पर कोई बड़ा औपचारिक बयान आएगा। यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, साथ ही मोदी सरकार की नीतियों पर विपक्ष का दबाव आने वाले दिनों में किस हद तक बढ़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, संसद में खड़गे और शेखर के बीच हुए विवाद के राजनीतिक पैच। जी हाँ, संसद में खड़गे और शेखर के बीच हुए इस विवाद ने राजनीति के रण क्षेत्र में एक नया मोड़ ला दिया है, जहां एक और खड़गे ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं दूसरी ओर नीरज शेखर के खिलाफ उनकी तल्ख टिप्पणियां राजनीतिक संवाद को और भी ज्यादा तीव्र बना रही हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों में इस विवाद का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या बनता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।